इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रह व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। व नुक़ल्लिबु, और हम फेर देंगे, अफ़इदतहुम, उनके दिलों को, व अबसारहुम, और उनकी आंखों को। और हम उनके दिलों और उनकी आंखों को फेर देंगे। कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन, जैसे वो इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए। व नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और उन्हें छोड़ देंगे अपनी सरकशी में भटकते फिरेंगे। बामुहावरा तर्जुमा इस आय मुबारक का यूं होगा: और हम उनके दिलों और उनकी आंखों को फेर देंगे जैसे वो इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए, और उन्हें छोड़ देंगे अपनी सरकशी में भटकते फिरेंगे। इस आयत में जो अल्फाज हैं हम उनके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इसके मीनिंग्स की तरफ जाएंगे। आज हमने दो अहादीस भी पढ़नी है इंशाल्लाह इससे मुतालिक। पहला लफ्ज़ वाज़ेह है, नुक़ल्लिबु, हम फेर देंगे। अ, फेरने का माना ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ माइल कर देना। यानी अगर वो हक पर थे तो हम वहां से फेर देंगे, या फिर उनका जो फंक्शन है वो फंक्शन हम चेंज कर देंगे, या उसको फंक्शन को सीज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अ, यानी दिल का जो फंक्शन है वो क्या है? समझना, अकल करना, फाहम और तदब्बर करना। तो अगर ये नहीं समझते तो फिर हम ये करेंगे कि इनका ये वाला फंक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये नुकल्लिबु, असल में इसको अरेबिक में हम ट्रांसलेट करें तो माना होगा नुहव्विलु, फेर देना, बदल देना। व कल्बु शै अल्हम्दुलिल्लाह। व कल्बु शै तसरीफुहु, एक जगह से दूसरी जगह फेर देना, जैसे मैंने अभी कहा कि उसके फंक्शन को चेंज कर देना। और दिलों को फेरने का माना एक राय से दूसरी राय की तरफ फेर देना, ये माना होता है नुकल्लिबु का। ये एक लफ्ज हो गया। फिर दूसरा है अफइदतहुम। अफइदा ये फुआद उनकी जमा है। फुआद, फुआद कल्ब को ही कहते हैं, दिल को ही कहते हैं। दिल का ये नाम क्यों है? असल में इसका लफ्जी माना होता है हरारत, अ, गरमाइश, तपश। तो आपको पता है दिल जो है, सुबहान अल्लाह, बॉडी पार्ट्स में से वाहिद है कि जो हर वक्त फंक्शनल रहता है, इंसान सो भी रहा हो तब भी। और बहुत ज़्यादा ये अगर ये गर्म ना हो या फिर अपना काम ना कर रहा हो तो धड़कन बंद हो जाए तो इंसान भी चला जाता है इस दुनिया से। तो इसलिए इसका नाम फुआद है, और ये दिल का ही दूसरा नाम है। और इसका नाम इसलिए है ले हरारती ही और ले तवक्कुदी ही, उसकी हरारत की वजह से या फिर उसकी तपश की वजह से। ठीक है, तपश की वजह से। और इसका मैंने बता दिया कि दिल जो है वो मुसलसल काम कर रहा होता है। फिर एक लफ्ज है यहाँ पर, आखिरी लफ्ज है इस आयत का, यामाहून। यामाहून, ये इसके रूट वर्ड्स है आइन मीम हा। तो इसका माना होता है तरद्दुद करना, हेजिटेट करना। अ, यानी किसी भी चीज में इंसान परेशान हो रहा होता है कि अब क्या करूं, कैसे चलूं। शक वाली जिंदगी होती है जो यकीन के मनाफी है। यतहय्यरून व यतरद्ददून व यजूरून अन तरीक, रास्ते से हट जाना, सीधे रास्ते से हट जाना, समझ ही नहीं आ रही ना। तो ये अब आते हैं इसके इजमाली माने की तरफ और तफसीर की तरफ। तो तर्जुमा हमने यूं किया था इसका, और हम इनके दिलों और इनकी आंखों को फेर देंगे, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं।
जैसे वो इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए, और उन्हें छोड़ देंगे अपनी सरकशी में भटकते फिरेंगे। या माहून, भटकना, तरद्दुद की जिंदगी गुजारना, शकूक व शुबुहात की जिंदगी गुजारना। और यानी इसका इजमाली माना यूं होगा, अल्लाह ताला उनकी हट दर्मी की वजह से, क्योंकि जब उन्होंने पहली मर्तबा इनकार कर दिया, कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जब पहली मर्तबा उनके पास मौजज़ात आए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातु व तस्लीम हक लेके आए उनके पास, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर जाहिर है वो अपने उस इनकार को डिफेंड करने के लिए मुसलसल इनकार ही करेंगे। बहुत कम है कि फिर वो माने। तो इससे फिर ये होता है कि अल्लाह ताला उनके बुरे आमाल की वजह से आइंदा ईमान ना लाने की तौफीक छीन लेता है। यानी अल्लाह ताला उनसे फिर तौफीक छीन लेता है। हक को ना मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इनकार करना, कुरान मजीद के किसी मजमून का इनकार करना, तो इसकी बेबरकती ये होती है कि फिर इंसान से अल्लाह ताला मजीद अच्छे अमाल की तौफीक छीन लेता है। ये इस आयत का इजमाली माना है। यानी जो शख्स पहले जिद कर लेता है ना कि हम मैंने मानना ही नहीं है, तो फिर लाख मुआवजे देख ले। अगली आयत हम इंशाल्लाह कम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने दिल और आंखों पे बात करनी है बहुत ज्यादा। तो वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम फरिश्ते भी नाजिल कर दें, मुर्दे इनसे बातें करें, हर चीज इनके सामने ले आए, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। तो ये जब उन्होंने रवश ही ये अपना ली कि ईमान नहीं लाना, तो फिर वो कैसे ईमान लाएंगे? तो फिर अल्लाह ताला भी उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, जैसे सूरह यूनुस में भी है, आय नंबर 74, हम देख लेते हैं वहां से। 74 में जाएंगे। ये देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कजालिका नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन, के मुअतदीन कहते हैं हद से तजावुज करने वाले। यानी जो हद से तजावुज करने वाले हैं, हम उनके दिलों पर फिर मोहर लगा देंगे। यानी उनके गुनाहों की सजा ये होगी कि अल्लाह ताला उनको समझने की फिर तौफीक नहीं देंगे, उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह का मजमून कुरान मजीद में और भी बहुत सी जगहों पर आया है। अब हम इस आयत से लेसन अखज करते हैं वन बाय वन। तो दिलों का और आंखों का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। यानी मुझे कोई, यानी कुरान और सुन्नत से दलाइल ऐसे नहीं मिले कि जिसमें किसी और उज़्व को दिल के साथ अल्लाह ताला ने ज्यादा जोड़ा हो सिवाय आंखों के। यानी आंखों का तज़किरा अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा किया। तो इसके ऊपर मेरे पास दलाइल हैं, दो हदीस भी हैं। लेकिन उससे पहले जब बंदा टेढ़ा होना चाहता है और अपने दिल को सही इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको टेढ़ा कर देते हैं। जैसे ये सूरह सफ की आयत है हमारे पास, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम मुझे क्यों तुम तकलीफ देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फलम्मा जागू अजाग अल्लाह कुलूबहुम, जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। यानी आप तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आज खुद पहले से ही दिलों को टेढ़ा नहीं करते, बल्कि वो देख लेते हैं कि कौन सा दिल सीधा चल रहा है और कौन सा दिल खराबी कर रहा है। और फिर जब कोई दिल टेढ़ा हो जाता है, तो अल्लाह ताला भी उनके दिलों को फिर टेढ़ा कर देते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो फिर हिदायत छीन लेते हैं, हिदायत की तौफीक छीन लेते हैं, उनको हिदायत नहीं मिलती। इसी तरह आप देखें सूरह नूर में भी ये आया है कि आंखों का और दिल का बड़ा ताल्लुक होता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती। मर्द वो हैं कि जिनको उनके बिजनेस, उनकी तिजारत अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से नहीं रोकती, गाफिल नहीं करती। मर्द की मर्दानगी का तकाजा ये है कि वो भले कितना ही बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन नमाज के टाइम पे नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे और जक़ात अदा करे। आगे फरमाया, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूबु वल अबसार, वो क्यों ऐसा करते हैं? उस दिन से डरते हुए जिस दिन दिल और आंखें फेर दी जाएंगी।
यानी वो उस दिन की हौलनाकी इतनी ज्यादा होगी कि दिल और आंखें, तो आंखें चीजों को देखती हैं और दिल पूरी तरह उसको फील कर रहा होता है। ये इस्तदलाल है हमारा। फिर आप देखें गजवा अहजाब का एक तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पे किया कि जब हर तरफ से दुश्मन आ गए थे, और ये सूरह अल अहजाब है, आया नंबर 10, इस जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम व इज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो तुम्हारे ऊपर से आ गए, नीचे से आ गए, यानी बड़ी बड़ी साइडों से आ गए, व इज़ागतिल अबसार, और आंखें फिर गई या टेढ़ी हो गई, यानी इंसान जब खौफ की कैफियत में होता है तो आंखें वो थोड़ी मुड़ जाती हैं। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और दिल गलों तक पहुंच गए, यानी ऐसे धड़कनें इतनी तेज हो गई, यूं लगता था जैसे दिल बाहर आ जाएंगे। तो आंखों का और दिल का ताल्लुक यहाँ भी समझ आ रहा है। फिर आगे चलें तो ये सूरह नाजियात है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का तज़किरा किया और फरमाया कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन बहुत से दिल डरे हुए होंगे, अबसारुहा खाशिया, और उन दिलों का डरने का असर आंखों पर होगा कि आंखें झुकी हुई होंगी, आंखें शर्मिंदा होंगी। तो इसी तरह ये तो आंखों से इंसान हक देखता है और दिल से फिर उसको समझता है, दिल से अकल करता है। हमने कुरान मजीद से ये भी चीज़ पढ़ी थी कि दिल जो है वो समझने का मरकज और महवर है। तो दिल समझते हैं और आंखों से हक इंसान देख रहा होता है। और फिर याद रखें कि आंखों का डायरेक्टली जो इम्पेक्ट पड़ता है वो दिल पे पड़ता है बहुत ज्यादा। एक शायर ने कहा, नजरतुन वब्तिसामतुन व सलामु फम फकलामु फमौइदुन फलिकाओ, वाव के साथ, सॉरी फा के साथ, कि पहले नजरें मिलती हैं। ये ओपोजिट जेंडर की बात है, जो बेहयाई के दरवाजे खुलते हैं ना। तो पहले नजरें मिलती हैं और उसके बाद फिर मुस्कुराहट होती है, फिर गुफ्तगू होती है, फिर सलाम होता है, फिर आगे दिल की खराबी शुरू हो जाती है और फिर अल्लाह की बगावत होती है। और आप ये देखें इस आयत की बेहतरीन तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, जो सही मुस्लिम में है। और आप देखें कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया, बाबू तसरीफ तसरीफ ताला अल कुलूब कैफा शाह। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे कि मेरे दिलों को ना फेरना। तो अल्लाह ताला जिसका दिल चाहे फेर सकता है। और किसका फेरता है? फलम्मा जागू अजाग अल्लाह कुलूबा, जब वो फिर गए तो फिर अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए, यानी जो हिदायत कबूल नहीं करना चाहता। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना सामी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूल, आप फरमा रहे थे, इन्ना कुलूब बनी आदमा कुल्लहा बैन इस्बाइन मिन असाबिर रहमान, कि सारी बनी आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के दिल रहमान की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। सुभान अल्लाह, रहमान की असाबे भी हैं, उंगलियां भी हैं, जिस तरह उसकी शान के लायक। तो रहमान की दो उंगलियों के दरमियान सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिल है। का कल्बिन वाहिदिन, जैसे एक दिल होता है, युसर्रिफुहु हैसु यशाउ, वो उसको फेरता है जैसे चाहता है। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे। यानी कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरी इताअत से निकल जाएं, हमारे दिल किसी और तरफ माइल हो जाएं, हमारी तरजीहात बदल जाएं। होता है ना इंसान दुनिया में रहते हुए, दुनिया बड़ी मीठी है, सरसब्ज़ व शादाब है, हुल्वतुन खज़िरतुन, और इसके अंदर बड़ी रंगीनियां हैं। इंसान जिस हालात में रहता है या जिन सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहा होता है या ग्राउंड रियलिटीज को देखकर वो अपनी तरजीहात बदल देता है। माहौल बड़ा असरअंदाज होता है उसके ऊपर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ करके हमें भी सिखाई, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे, अपनी फर्मा बरदारी पर फेर दे, हमें अपना ओबीडियंट बना दे। ठीक है, तो ये दुआ है। अब देखें हमारा जो लेसन चल रहा है हम उससे उससे हटे नहीं है, उसकी तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बातें तवील हो गई। कि हमने पहले बात ये की कि दिल का और सॉरी, अल्लाह ताला उन्हीं के दिल फेरते हैं जो
समझना नहीं चाहते। फिर हमने ये सीखा कि दिलों और आंखों का बहुत ताल्लुक है, यानी दिल के साथ बाकी अज़ा की निस्बत आंखों का ताल्लुक गहरा है। उसके ऊपर हमने दलाइल पढ़े। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमने पढ़ी कि आप दुआ किया करते थे, या मुसर्रिफ अल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, क्या दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपनी इताअत पर फेर दे। और एक और हदीस भी है, दिल कितने अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, और ये सही बुखारी में है। और आगे यानी बड़ी तफसीली हदीस है, इसके ऊपर तो पूरा सेशन होना चाहिए। आपने फरमाया अल हलाल उबय्यिनुन वल हराम उबय्यिनुन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। व बैनहुमा मुशब्बहातुन, ये बाज़ रिवायात में अल्फाज हैं, उमूरुन मुश्तबिहातुन, तो कन्फ्यूजन वाली कुछ चीज़ें भी होती हैं। ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास, लोगों में से अक्सर नहीं जानते। फमनित्तकल मुशब्बहाती इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, तो जो इस तरह की जू माना बातों से, कन्फ्यूजन्स वाली चीज़ों से अपने आप को बचा लेता है, तो अपने दीन को, इज़्ज़त को बचा लेता है। वमन वाक़ा फी शुबुहात, तो जो कोई शुबुहात में वाक़ हो जाता है तो फिर वो हराम में वाक़ हो जाता है। जैसे एक बकरियां चराने वाला किसी की प्राइवेट चरागाह के करीब करीब बकरियों को लेके जाता है, तो करीब है कि वो उसमें वाक़ हो जाए, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इसी तरह जो लोग गुनाहों से खेल रहे होते हैं, या गुनाहों के सर्कल के करीब करीब फिर रहे होते हैं, या फिर सुबहान अल्लाह अपनी सोसाइटी नहीं बदलते, अपने माहौल को नहीं बदलते, कहते हैं हम रह लेंगे, तो उनके लिए ये मिसाल बड़ी खूबसूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस तरह एक बकरियां चराने वाला चरवाहा किसी की प्राइवेट चरागाह के मेडोज के करीब करीब अपनी बकरियों को लेके जाए, तो बकरियों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वो उसमें वाक़ हो जाए। तो फरमाया अला व इन्ना लिकुल्लि मालिकिन हिमन, जान लो खबरदार, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अला इन्ना हिमल्लाहि फी अर्ज़िही महारिमुहु, जान लो कि अल्लाह की दुनिया में चरागाह उसके हराम करदा चीजें हैं, यानी अल्लाह ने जो चीजें हराम कर दी हैं उसको एक चरागाह के साथ तशबीह दे दी गई है। तो और यानी बताने का मकसद ये है कि उससे दूर दूर रहो। अल्लाह का कुरान कहता है ना, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ। तो इसका माना क्या है कि ऐसे सोर्सेज की तरफ ना जाओ, ऐसे ऐसी सोहबत इख्तियार ना करो, और इस तरह के जो मौक़े हैं उनको अवेल ना करो, उनके करीब करीब भी ना जाओ। तो फरमाया कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें उसकी चरागाह है। अला व इन्न फिल जसदी मुज़गतन, जान लो जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक हो गया। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो खराब हो गया तो फिर पूरा जिस्म खराब हो गया। अला वहियल कल्ब, जान लो वो दिल है। ठीक है, तो ये दिल की इतनी ज्यादा अहमियत है पूरे जिस्म के अंदर, कि ये गोश्त का टुकड़ा अगर सही है ना, तो फिर सब चीजें, आप देखें यहाँ से फीलिंग्स जनरेट होती हैं, ये ख्वाहिशात का मरकज है, यहाँ से इरादे पनपते हैं। इंसान इरादा करता है ना, वो दिल से कर रहा होता है। फिर ये दिल ही समझने बूझने का काम करता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, जैसे कुरान मजीद को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये दिल के साथ होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अफला यतदब्बरून फिल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा कमा क़ाल, कि ये कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए। तो तदब्बुर का ताल्लुक दिल के साथ है। अगर हम दिल की गहराइयों से कुरान को पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे, वरना महज रीडिंग काम नहीं आएगी, या सिर्फ आंखों से देखना काम नहीं आएगा। तो बहरहाल ये जिस्म के जो बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें से ये दो भी हैं, दिल और आंखें। तो इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, गज़े बसर करना चाहिए। आंखों के हवाले से मुझे वो हदीस याद आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि सुबहान अल्लाह, तीन किस्म की आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम को नहीं देखेंगी। उसमें एक है आइनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को नहीं देखती। दूसरी आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, यानी अल्लाह की याद में रोती है, उसको अल्लाह ताला की याद आई और वो रो पड़ी। और ऐसा बंदा जो खलवत में रोता है, यानी खलवत में, रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाजत आइनाहु, खलवत में था, उसको अल्लाह ताला की याद आई और वो रो पड़ा, तो वो तो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, उसकी फजीलत अलग से है। और तीसरी आइनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, वो आंख जिसने
अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए रात गुजारी, यानी रिबात करते हुए, और मुजाहिद की आंख, सुभान अल्लाह। तो ये तीन आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। तो आंखों का सही इस्तेमाल, ये वो अज़ा हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सवाल करना है। दिल के बारे में सवाल होगा, आंखों के बारे में सवाल होगा। हमने यहाँ पे माशाल्लाह वो दुआ भी याद की हुई है, जो इस तरह के बड़े बड़े अज़ा के बारे में है कि अल्लाह ताला इसके शर से हमें बचा ले। तो फिर आगे फरमाया, व नाज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। तो अल्लाह कहते हैं कि जो लोग नहीं समझना चाहते, फिर हम उनके दिलों को और आंखों को फेर देते हैं। ईमान लाना चाहते तो पहली मर्तबा ही ले आते, अब लाख बहाने लगाते रहें, मौजज़ात तलब करते रहें, अब इन्होंने मानना ही नहीं है। तो हम भी फिर इनको इनकी सरकशी में छोड़ रहे हैं। या महून, ये भटकते फिरे फिरते रहेंगे, यानी यतरद्ददून, हमने इस पे बात की है कि शक के माना में है। एक बंदा है जो यकीन की जिंदगी गुजार रहा है, और एक वो शख्स है जो शकूक व शुबुहात की जिंदगी गुजार रहा है, यानी उसको शक है। तो ये मुनाफिकीन की बात भी है यहाँ पर। अगर मुनाफिकीन का थोड़ा अहवाल जानना हो, तो सुभान अल्लाह, यहाँ पे हमारे पास सूरह अल हदीद है। ये आखिरी बात करेंगे हम। सूरह अल हदीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया कि क़यामत वाले दिन वो क्या कह रहे होंगे। यानी वो मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उन्हीं के साथ रहते हैं, और नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से वो मुतज़लज़िल हैं, यानी अपनी ही सरकशी में लगे हुए हैं, अपने ही उसमें उनके मामलात चल रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन फिर ये अहले ईमान को कहेंगे कि अपने नूर में से हमें भी कुछ दे दो। ठीक है, ये मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। वो कह रहे होंगे कि अपने नूर में से हमें भी कुछ दे दो, या हम तुम्हारे साथी हैं। ये देखें, यौम यक़ूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। कहेंगे कि रुक जाओ, हमें अपने नूर में से थोड़ा सा नूर लेने दो, क्योंकि सुभान अल्लाह बहुत अंधेरा होगा, और इंसान के नेक अमाल उसके लिए रोशनी का सामान होंगे। क्योंकि ये सूरज चांद तो ख़त्म कर दिए जाएंगे ना, सूरज को लपेट लिया जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे अपनी रोशनी खो देंगे। उस वक्त फिर इंसान अपने अमाल की रोशनी में चल रहा होगा, दाएं बाएं उनका नूर होगा। सूरह तहरीम में भी आता है, ओ कमा काल। तो वो कहेंगे कि हमें अपने नूर में से, अपनी रोशनी में से कुछ दे दो। तो आगे से कहा जाएगा, इरजिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वापस मुड़ जाओ, अपना नूर ढूंढो। और फिर आगे वो फिर आवाज देंगे, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथी नहीं थे, यानी हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे। कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने नफ्सों को फितने में डाल लिया। वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह, और तुम इसी हालत में रहे कि तुम शकूको शुबुहात का शिकार थे, तुम कंफ्यूजन्स में थे। ठीक है, व नजरुहुम फी तुगयानिहिम, या अपनी सरकशी में तुम सर मार रहे थे। तो तुम्हारी उम्मीदों ने तुम्हें धोखा डाला, धोखे में डाला। व गर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, अजाब आ गया, मौत आ गई, हशर बर्पा हो गया। व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें अल्लाह के मामले में एक धोखा देने वाले ने धोखे में रखा, यानी शैतान ने। तो इसका माना भी यहाँ पे ये है कि शैतान उन पर गालिब आ गया, और इनको आप छोड़ दीजिए, ये अल्लाह की हुदूद में शकूक व शुबुहात का शिकार रहें, और हक की तरफ ये नहीं आएंगे, ना ही ये दुरुस्त चीज़ को देखेंगे तो हिदायत नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है ये धमकी है उनके लिए कि इन पर अब हिदायत का दरवाज़ा बंद हो गया। ये देखिए ना, पीछे उनकी कस्में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि कस्में खा खा के कहते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आयता कोई निशानी आती है तो नहीं ईमान लाते। तो यहाँ तक हम रखेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है फौरी तो वो कर सकता है। मेरी तरफ से यही था आज, एक ही आयत हुई है, इंशाल्लाह कल हम ज़्यादा पढ़ लेंगे। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। शोर शोर करें आप। पहले मैं सोचती थी कि जब कुरान में दिल का जिक्र आता है कि हम दिल से सोचने के बारे में, तो मुझे ये सवाल हर वक्त जहन में आता था कि अल्लाह ये क्यों फरमाते हैं, हालांकि हम तो दिमाग से सोचते हैं। तो इस पे मैंने काफ़ी स्टडी की। अब मुझे जाकर पता चला है कि हमारा जो दिल है उसमें अपना न्यूरॉन्स का अपना एक सिस्टम है जिसे मिनी ब्रेन कहा जाता है। हमारे दिल के अंदर एक मिनी ब्रेन है
جو کہ میموری، اس کی میموری بھی ہے، اور چیزوں کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے، لیکن ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہے۔ جو بھی یہ انفارمیشن اس کے پاس آتی ہے یہ ہمارے برین کو دیتا ہے، اور پھر برین اس کے بیسس پہ پرسیپشن بناتا ہے۔ تو میں حیران رہ گئی کہ کس طرح اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یعنی کیوں بار بار دل کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر ذکیہ، آپ نے اپنی فائنڈنگز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، بارک اللہ فیک جی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، شکراً، انشاءاللہ کل مزید بات کر لیں گے اس کے اوپر، اگر کسی کی کوئی بات رہ بھی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سسٹرز جو بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی پھر آ گئی ہیں، جیسے سسٹر ملائکہ خرم ہیں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے، اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور قرآن مجید صحیح معنوں سے اس پر تدبر کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔